हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ना, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल जोडिएक साइंस। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। और इसका जो ये टॉपिक है वो है कि जो मंथ ऑफ मार्च है उसमें आपके लिए क्या कुछ जो है वो गिफ्ट्स आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। व्हाट इज़ कमिंग इन मार्च फॉर यू? ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें, रीडिंग देखेंगे। जो आपसे रेजोनेट हो आप रखिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं हो वो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं। सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं होगा। एंड ये जो है सभी जोडिएक साइंस के लिए कलेक्टिव जो है मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सब स्फेयर्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन, जैसे जैसा भी मुझे मैसेजेस आएंगे। योर ओवरऑल जो है लाइफ, अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ आएगा, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ आएगा, तो क्या क्या जो है मार्च के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी है हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड सब में इतना स्ट्रेंथ होता है कि सब उसके साथ जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। वो स्ट्रेंथ जो है हमको इंक्रीज करना है अपना। सो विद अ पॉजिटिव माइंड सेट, यस। So the first card is creativity, second card is possibilities, third card is postponement। थोड़ा सा इसको और हम शफल करते हैं। 7 कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगी, फिर दूसरे डेक से भी मैं कार्ड्स लूँगी, और थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस जो भी हैं वो भी मैं लूँगी। सो 7 कार्ड्स विल टेक। ओके, पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। ब्यूटीफुल, देखिए कितनी कनेक्टेड एनर्जी आ रही है। ओके, रीबर्थ की, वंडरफुल। रीबर्थ मीन्स एवरीथिंग विल बी न्यू। जो अब आपकी लाइफ है, मैं तो एक्सप्लेन करूँगी, बट समहाउ आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। तो एकदम सब चेंज होने वाला है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। ओके, एग्जिस्टेंस, ठीक है। आई थिंक यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। तो ये है हमारा 7th कार्ड, एंड दिस विल बी द एनर्जी ऑफ बॉटम ऑफ द डेक। ओके, करेज, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। ओके, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, रीडिंग्स में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कार्ड से उनको आइडिया होना शुरू आई थिंक हो जाता है, तभी इंटरेस्ट रहता है टैरो रीडिंग्स में। ओके, एंड ओशो ज़ेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डेक, वेरी इजी डेक, कनेक्ट कर सकते हैं आप इजीली। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रीबर्थ, एग्जिस्टेंस का रीबर्थ, यानी कि जो आपका एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, आपका एक तरह से रीबर्थ होगा। ये रीबर्थ, जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ का भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि हेल्थ बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रही थी और दवाई चल रही थी, थेरेपीज चल रही थी। ओके, दिस कैन बोथ बी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस मंथ में सब चेंज हो जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। आप जो है अगर बहुत टाइम से निराश हो रहे थे, कुछ चीज़ें आपकी नहीं ठीक हो रही थी, वेरियस एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो अब जो है आप में एक अलग सी स्ट्रेंथ आप फील करोगे। आप अपने आप को ना बहुत कटा हुआ महसूस कर रहे थे कि जैसे दुनिया में आपका कोई महत्व ही नहीं है, लोगों की नज़रों में आपका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मतलब आपको आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद बहुत टाइम से लो चल रहा था, बट इन दिस मंथ ऑफ मार्च इट विल बी लाइक अ रीबर्थ। आप एक बहुत करेज का अपने अंदर, एक करेज आप अपने अंदर फील करेंगे, एक स्ट्रेंथ फील करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी विद द डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग देख रहे हैं, ये विश फुलफिलमेंट का कार्य है, स्टार्स हैं। ओके, स्टार्स कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से। ऐसे तो सब भी कनेक्टेड होते हैं, बट एक स्पेशल कनेक्शन होता है स्टार्स का। तो बॉटम ऑफ द डेक का करेज आया है, रीबर्थ से ये हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर एक करेज फील करेंगे। अपनी करेज जो है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, इनर अपनी वॉइस को सुनते हुए आपने अपने आप को मजबूत किया है। फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है। देखिए, फिजिकली भी अगर हम बीमार होते हैं और अगर हम छोड़ दें, चलो दवाई भी खाते रहे, बट मेंटली हम ठीक नहीं होना चाहते ना, तो बहुत सारे केसेस में ठीक नहीं होते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप ढूंढोगे कि नहीं दवाई खाइए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया है। तो आपका भी मुझे से रीबर्थ का जो है वो बहुत एनर्जी आ रही है इन अ पॉजिटिव वे। पुरानी सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे जो आपको परेशान कर रही थी,
और नई चीज़ें आपकी लाइफ में ऑब्वियसली फिर आएंगी। हाँ, ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कुछ चीज़ें मे बी फॉर योर बेटरमेंट शायद जो है पोस्टपोन हो जाएंगी, जो कि आपको लग रही थी कि मार्च महीने में हमारा ये काम हो जाएगा। होता है, हमको पता होता है ना हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, तो किसी किसी के केस में वो चीज़ें पोस्टपोन होंगी, बट मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि दैट विल बी फॉर योर गुड। देखिए, चीज़ें जो अगर डिवाइन टाइमिंग पे ओपन अप होती है ना, तभी वो फलती फूलती हैं। तो मे बी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, ये कुछ भी हो सकता है। किसी को कोई एडमिशन लेना है, किसी को अब्रॉड का वीज़ा लेना है, कोई नया घर बनाना है, एनीथिंग, ओके। किसी का कोई लीगल मैटर में फैसला आने वाला है, तो वो अगर नहीं हुआ है, पोस्टपोन हो गया, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। दैट विल बी फॉर योर बेटरमेंट, आगे जाके वो हो जाएगा, ओके। इधर जो ये आ रहा है, ये तो कार्ड्स में बाद में लेती हूँ। पॉसिबिलिटीज़ ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत एक्सक्यूज़ मी पॉसिबिलिटीज़ ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने जिस भी देश में रहते हैं उससे बाहर जो है अपने फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए जाने के मौके ढूंढ रहे हैं। तो मार्च महीने में उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वीज़ा के लिए अप्लाई किया और नहीं आ रहा था, तो उन लोग का वीज़ा आने के बहुत सारे जो है वो चांसेस हैं, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ कोई ना कोई उनका पार्टनर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आ रही है, अकेले नहीं मुझे ट्रैवल का दिख रहा है, पार्टनर के साथ दिख रहा है। और आप लोगों की, जैसे मैंने बोला है ना, करेज के साथ रीबर्थ की एनर्जी है। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो मतलब आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इस समय आइडियाज़ आपको देगा इस महीने में, ओके। कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सामने थी, बट आप उनको जो है नहीं समझ पाए। कई कई चीज़ें होती है और हम सोचते हैं अरे ये तो कब से मेरे सामने था, ये चीज़ मैं नहीं इसको समझ पाया या समझ पाई। तो ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, जैसे एक खजाना है जो कि एक बॉक्स में बंद है, तो जैसे वो बॉक्स खुल जाएगा, सो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो उसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हो। कुछ आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, मतलब कुछ तो आपके काम की वजह से आपको इस महीने मिल सकता है। अच्छा, अब ये 2 कार्ड मैंने इसलिए लास्ट में लिया बिकॉज ये रिलेशनशिप वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आपकी पास्ट लाइफ से कोई एक सोल आपको ज़रूर मिलेगी, ओके। अभी जेंडर स्पेसिफिक मत लीजिए, मतलब फीमेल या मेल, कोई आपकी पास्ट लाइफ से आपके सामने आएंगे। ये कोई भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपके फ्रेंड बन के, या कोई ऐसा भी हो सकता है आपका कोई बचपन का फ्रेंड है जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे। अभी जैसे सोशल मीडिया से लोग कनेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं अपने पुराने दोस्तों को, तो वैसे कुछ हो सकता है। रिलेशनशिप में आपका अगर जैसे हार्ट ब्रेक चल रहा है और आपको लग रहा था कोई आपके लिए नहीं बना, तो डिवाइन जो है आपका कोई पास्ट लाइफ का जो एक सोल है आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे, जिनसे आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये रिलेशनशिप के लिए मैं ये लव डेक से कार्ड लेना चाहूँगी, इसलिए मैंने वो कार्ड्स जो है लास्ट में लिए थे। तो ये स्पेशली जो है रिलेशनशिप वालों के लिए मार्च मंथ में बता रही हूँ। सो बाकी आई थिंक क्लियर हो गया है। हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ओके। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बाहर जाने का चांसेस है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, करेज फील करोगे इस मंथ आप अपनी। और जब करेज फील करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। हमको नहीं पता होता हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, जबकि स्ट्रेंथ जो है हमारे अंदर बहुत होती है। सो नाउ दिस इज़ फॉर पीपल हु वांट गाइडेंस फॉर रिलेशनशिप, ओके, ब्यूटीफुल। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको रिश्तों के नए मायने समझाएगा। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये वो सोल होगी जो पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई रिश्ते में कनेक्टेड थी। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही रिलेशनशिप में आए, आपके कोई फ्रेंड बन के भी आ सकते हैं। इस जन्म में भी जो पास्ट में कोई आपसे बिछड़ गए थे बट आप बहुत क्लोज थे, वो आपको मिल सकते, कोई आपका नेबर, कोई आपका फ्रेंड, यू नो। और रिलेशनशिप वालों के लिए ये बहुत ही प्यारा मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में अगर जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब वो दूर हो जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। सेपरेशन चल रहा था तो सेपरेशन भी ख़त्म हो जाएगा।
और आप दोनों के रिलेशनशिप को मजबूत करने में कोई फीमेल जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले कर सकती है। वेरी इवॉल्व सोल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है अगर सेपरेशन चल रहा है। अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली दूर होंगे। और अगर कुछ भी नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो और स्ट्रेंथन होगा आपका रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो अब मैं इसके साथ साथ कुछ चैनल्ड मैसेजेस लूँगी कि इस महीने में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। दीज आर द चैनल्ड मैसेजेस। आई विल टेक जस्ट 3 मैसेजेस कि क्या कुछ इस मंथ में उनके लिए आ सकता है। फैमिली लाइफ, ओके, मैं इसको ऐसे करके लेती हूँ, ठीक है। फैमिली लाइफ, ओके, देखिए न्यू कोलैबोरेशंस, क्योंकि मैंने बोला क्रिएटिविटी बढ़ेगी। सोलमेट, तो देखिए वही मैंने आपको बोला है कि पास्ट की कोई सोल है जो आपकी लाइफ में आएगी, आपको आपने मतलब डिवाइन भेजेंगे आपकी लाइफ को अच्छे से स्मूथ करने के लिए, अच्छे से मतलब आपकी इमोशनल जो है वेलबींग के लिए। फैमिली लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। देखिए इधर जैसे मैंने बोला, आप अकेले नहीं जाएंगे। अगर आप सोच रहे थे कि अकेले जाएंगे अपनी कंट्री से बाहर कोई दूसरी कंट्री में, तो कोई पार्टनर जो है आपके, कोई फैमिली मेम्बर या आपके जो हस्बैंड वाइफ है वो आपके साथ जाएंगे। तो ये फैमिली लाइफ इधर से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। न्यू कोलैबोरेशंस, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। जैसे अगर देखिए आपको इंक्रीमेंट मिला है या आपको प्रमोशन मिला है, तो न्यू लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जिससे आपका फाइनेंशियल अबंडेंस भी बढ़ेगा, आपका नाम फेम सब कुछ बढ़ेगा। ओके, ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जस्ट कुछ लोगों के लिए कि कुछ चीज़ें उनकी पोस्टपोन हो सकती है, पर घबराना नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें भी जो है उनकी पूरी हो जाएंगी। Okay, so yes, this is for all the zodiac sign what is coming in the month of March 2024. अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिए। कुछ कमेंट कीजिए ताकि आप इन एनर्जी से अलाइन हो सके। ओके, सो यस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।